अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में आपके सामने हम कुंडे की नियाज़ के ताल्लुक़ से कुछ बातें करने जा रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा। कुंडे की नियाज़ फ़ातिहा जो दिलाते हैं, ये जायज़ है या नाजायज़ है, इस तरीक़े की बहुत सारी बातें आपसे चंद मिनट करूँगा। इंशाअल्लाह आप मेरी बात को तअस्सुब के ऐनक को उतार करके देखिएगा, पूरा क्लियर कर दूँगा। नबी के पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर अवक़ात अपने सहाबाए किराम से ये फ़रमाया करते थे कि मैं डरता हूँ कि मेरी उम्मत में कहीं पिछली उम्मतों की तरह वो बीमारी ना आ जाए। ये बात अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। सहाबाए किराम तसव्वुर करते थे, अपने दिल में सोचा करते थे कि शायद कोई बीमारी होगी, कोई ताउन होगा, कोई बला होगी, कोई वायरस होगा जो वो जिस बीमारी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे हैं। एक दिन सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़ी बातें करते हैं, आखिर वो कौन सी बीमारी है? क्या कोई वायरस है, कोई ताउन है, कोई बड़ी बीमारी होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अदावत की बीमारी होगी। घमंड, तकब्बुर, अकड़, हसद, बुग़्ज़, ये सारी बीमारी पिछली उम्मतों में थी और मैं डरता हूँ कि कहीं मेरी उम्मत में ये बीमारी ना आ जाए। आज लोगों का हाल देखिए। बनी इसराइल की बात आपने नहीं सुना? बनी इसराइल जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मानने वाले मूसा अलैहिस्सलाम को, और जब दरिया में रास्ता बना, कहा कि देखो रास्ता अल्लाह ताला ने बना दिया है, चलो निकल जाओ, पार हो जाओ, और फ़िरऔन के गज़ब से बचना है, फ़िरऔन के जुल्म से बचना है, निकल जाओ। तो सारी कौम ने कहा कि हम आपको मानते हैं, बेशक सब मानते हैं, और फ़िरऔन को भी अपना दुश्मन मानते हैं, जानते हैं, लेकिन चूँकि हम 12 कबीले हैं, हमारे अंदर इख्तलाफ है, तो हम एक रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि हमें 12 रास्ता चाहिए। देखिए, ये अदावत की जो बीमारी है ना, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हुआ करती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने चश्मा, अपना आसा मारा, चश्मा जारी कर दिया। लोग प्यासे हैं, कहा कि पी लो, अपना सैराब हो जाओ, प्यास बुझा लो। लेकिन लोगों ने कहा कि हम प्यास बुझाएंगे, लेकिन हम 12 कबीले वाले हैं, हमें 12 चश्मा चाहिए, एक ही चश्मे से हम पानी नहीं पिएंगे। तो ये अदावतें हैं ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते हैं कि कहीं मेरी उम्मत में ये बीमारी पैदा ना हो जाए। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता रहा हूँ कुंडे के ताल्लुक़ से इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करने लग गया हूँ। वो कौन थे, कितने, और हसबन, नस्बन, अखलाक़न हर तरीक़े से पावरफुल हैं, ताकतवर हैं। आप यूँ अंदाज़ा लगाइए कि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसे हम अपना इमाम तसव्वुर करते हैं, मानते हैं, वो कहते हैं कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा 2 साल तक इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में न रहता तो अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता। आपने जो है तरबियत किन लोगों की? इमाम सुफियान सौरी की, दाऊद इब्न ताई की, ऐसे ऐसे दिग्गज बुज़ुर्गों की आपने जो है तरबियत की। आखिरी ज़माने में इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है गोशा नशी हो गए और कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह एक बार आए और ख़ादिमों से, उनकी बच्चों से बड़ी मिन्नतों समाजत की कि आखिरी एक बार मुलाकात करना चाहते हैं। खुद्दाम ने जाकर बताया कि सुफियान सौरी आए हैं, बड़ी मिन्नत कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो हज़रत ने इजाज़त दे दी, आप अंदर गए, बड़े दर्द के साथ कहा कि हज़रत, आपके 2 जुमले से लोगों के दिल बदल जाया करते हैं, आपकी एक निगाह से लोगों के दिल बदल जाया करते हैं, आपने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, आखिर क्या ऐसा मामला हो गया? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े दर्द से कहा कि लोगों की ज़बान में तो मोहब्बत नज़र आती है,
लेकिन दिलों में निफाक हुआ करता है। आज जो लोग ये कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक की फ़ातिहा दिलाना नाजाइज़ व हराम है, ज़रा सोचो उनके दिल पे क्या गुज़रता होगा। वो लोग अपने बयानात में तो इमाम जाफ़र सादिक की बातें किया करते हैं, लोगों का दिल अपनी तरफ माइल करने के लिए उनके वाक़यात बयान करते हैं, और फिर दूसरी तरफ से उनके ईसाले सवाब को जो है नाजाइज़ व हराम कहते हैं। सोचो उनके दिल पे क्या गुज़रता होगा। इतने बड़े बड़े अइम्मा, इतने बड़े बड़े बुज़ुर्गों की तरबियत की है। आखिर देखिए ना हमारा हाल, हमारे निफाक का आलम क्या हो गया है। आपस में एक दूसरे के इस तरीक़े से कीना हसद पाले हुए हैं, एक दूसरे को इस तरीक़े से गिराने की कोशिश किए हुए हैं। और जिस बात से हमारे नबी ये मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते थे और फरमाते थे कि कहीं मेरी उम्मत में ये बीमारी ना आ जाए, कहीं मेरी उम्मत को ये बीमारी ना लग जाए, आज उम्मत उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। भाई कुंडे की नियाज़ हम दिलाते हैं, लोग कहते हैं ये नाजायज़ है, हराम है। भाई फ़ातिहा में क्या होती है? कुरान पाक की तिलावतें होती है, कुछ खाना वगैरह बना करके बच्चों को खिलाया जाता है, गुरबा मसाकीन जो पड़ोसी हैं उनको कुछ अच्छा खाना दिया जाता है। तो ये किस एंगल से कहते हैं कि नहीं नहीं वो जो मिट्टी के बर्तन में फ़ातिहा दिलाते हैं, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? भाई मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं तो ये नाजायज़ नहीं है, बल्कि जायज़ है, आप बना सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जो है इमाम जाफ़र सादिक के ईसाले सवाब के लिए नाजायज़ कैसे हो जाएगा? हाँ, मैं इस बात को नहीं मानता कि इसी पर ही दिलाना चाहिए, कुंडे पर ही, इस बात से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन अगर कोई मोहब्बत में तजावुज़ कर जाए, अक़ीदत में तजावुज़ कर जाए और वो मिट्टी ही की बर्तन में दिलाए तो भी जायज़ है, नहीं दिलाए तो भी जायज़ है, किसी बर्तन में दिलाए तो भी जायज़ है, फ़ातिहा ना भी दिलाए तो भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन इसको नाजायज़ व हराम कहना ये सरासर जुल्म होगा और इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पे बड़ा गिरा गुज़रेगा। कम से कम साल में एक बार आले रसूल को, औलाद रसूल को, नवासे रसूल को लोग अपने घरों में याद करते हैं, उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं। तो ये कौन सी हैरत की बात हो गई? बल्कि ये तो उम्मत के लिए फ़ायदा हो गया ना कि नबी के नवासे को हम याद कर रहे हैं, उनको ईसाले सवाब कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, अगर ज़मीर ज़िंदा है तो ईसाले सवाब ज़रूर किया करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मिट्टी के ही बर्तन में करें, बल्कि जिस अंदाज़ में हो आपको आप करें, कुछ गरीबों मिस्कीनों में तकसीम करें और फिर अपने बच्चों को खिलाएं। सब जायज़ है, किसी एंगल से नाजायज़ नहीं होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।